फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं लाइव आ चुकी हूँ गोवा से। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई 4:30 बजे से। तो मैंने सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखा, आँख खुलते ही हथेलियों को देखती हूँ, फिर मैंने हथेलियों को चूमा, फिर मैंने धरती माता को प्रणाम कर बोला माँ आज मेरे काम को कम कर रखना, मैं ट्रैवल मूड में हूँ। और फिर मैं आ गई बाहर, घर की लाइट ऑन कर अपने लिए गर्म पानी पिया, क्योंकि गोवा है, गोवा की ठंड भी दिल से नहीं बस नाम की ठंड होती है। फिर लगी झाड़ू पोछा करने, क्योंकि चाहे गोवा हो या गली नंबर 4, घर की लक्ष्मी सफाई से ही खुश होती है। फिर मैं जा रही थी, पतिदेव तैयार हो गए थे एक्सरसाइज के लिए, तो मुझे भी एक्सरसाइज जाना था, तो मैं भी जूते वूते पहन के रेडी हो रही। उसके बाद मैं गई एक्सरसाइज के लिए, तो मैंने जूते पहने, मैं रेडी हो रही थी एक्सरसाइज के लिए। पतिदेव बच्चे अपनी फ्रेंड के साथ हम निकल लिए हैं। तो आज तो पतिदेव ने ऐसी एक्सरसाइज कराई कि लगा गोवा नहीं यार, मैं कैंप आ गई हूँ, इतनी एक्सरसाइज करवाई। मैं बोली पर मैं बोली यार बस करो ना, मैं थक गई, और सच में बहुत थक गई थी। तो मेरी जो फ्रेंड थी वो भी थक गई थी बेचारी। पर पतिदेव बोल रहे थे नहीं 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 अभी नहीं हुआ, ऐसे वेट कम नहीं होगा तुम लोगों का, बस ऐसे नाम करने के लिए क्यों आती हो, एक्सरसाइज करना है ना, तो पसीना निकलना है बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ना वो एक्सरसाइज कराते रहे हम लोगों को, तो थक गए थे, मेरी फ्रेंड भी थक गई थी, बोली बस करो भैया बस करो। और वहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने में लगे थे, रनिंग करने में लगे थे। तो हम लोगों ने तो आज वॉक ही किया और 45 मिनट तक एक्सरसाइज करी। पतिदेव को ड्यूटी भी जल्दी जाना था, तो घर भी आके नाश्ता वास्ता भी बनाना था, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइज फिनिश कर रहे थे। तो आप लोग एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं बताइएगा। एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। हम लोग जब बंद कर देते हैं ना तो वेट बहुत स्पीड से बढ़ने लगता है, तो इसलिए ना थोड़ा बार तो एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। मेरा तो भाई, मैं पहले एक्सरसाइज करती थी तो नॉर्मल था वेट, अब जब से बंद कर दिया ना तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 65 kg हो गया, तो इतना अच्छा नहीं लगता ना हम लोगों को, और लेडीज़ों का इतना वेट अच्छा नहीं है, और किसी का भी हो वेट ना जो एज के हिसाब से और ही सही लगता है। तो फिर मैं आ गई घर, हम लोग थक गए थे, फिर आके मैंने नहाया और अपना थोड़ा सा मेकअप डन किया, ऐसे मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा के, बस लिपस्टिक लगा के मेकअप कर दिया डन। फिर मैं बैठ गई पूजा के लिए, तो मैंने आरती करी, गणेश जी की आरती करी मैंने सबसे पहले, और भगवान जी को नहलाया धुलाया, तिलक लगाया, और फिर मैंने बैठ गई अपना मंत्र जप करने में। तो मैंने मंत्र जप किया और नाम जप किया, और उसके बाद में मैं रामायण पाठ तो करती हूँ, जैसा कि आप लोग देखते हैं, तो मैं डेली रामायण पाठ करती हूँ। आप लोग भी करिएगा। 2026 को अगर खुशहाल बनाना है ना, तो पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगिए और नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, घर की सफाई करिए। घर की सफाई ऐसा नहीं कि सुबह बस नहाया और पूजा करने लगे, पहले घर का काम ज़रूरी है, उसी से लक्ष्मी आती है। तो आप लोग भी पहले काम करिए, फिर उसके बाद पूजा पाठ करिए नहा धो के। तो मैंने अपना आसन पवन पुत्र को दे दिया और मैंने उनका आह्वान किया। फिर उसके बाद मैंने रामायण पढ़ी। तो रामायण तो मैंने बताया ना, जैसा कि मेरी ज़िंदगी तो रामायण पढ़ने से ही बदली है। मैं तो रेगुलर रामायण पढ़ती हूँ, मैं पहले पढ़ती थी, फिर बंद कर दिया था, फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो इतना जो खुशियाँ हैं मेरी लाइफ में, तो ये रामायण की वजह से है। फिर मैंने रामायण पढ़ी। फिर आज तो मकर संक्रांति थी, तो मकर संक्रांति का हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है, पर यहाँ मैं गोवा में हूँ, तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तो जैसे घर पर होता है ना, दान वान करके ही खाया पिया जाता है। तो पतिदेव तो ड्यूटी पे थे, तो मैंने यहाँ में 2 कन्याएँ थी, मैंने उनको बुलाया। तो मैं पूजा पाठ मैंने डन करी, अपना नाम वाम जप करके राधा चालीसा पढ़ी, राधा रानी के 28 नाम जप किए, और जो गुरु जी को राधा रानी के भजन सुनाए। सब करने के बाद मैंने उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो प्रणाम, और घर पे आरती घुमाई पूरे घर पे। तो बाबू था वो भी जग गया था, हम लोगों के साथ ही एक्सरसाइज करने जाता है डेली, तो वो भी जगा हुआ था, नहा धो के बैठा था आराम से। तो हम भी पूरे घर पे आरती घुमाए, और घुमाने के बाद में चाय वाय पी लेते हैं, क्योंकि कन्याएँ जो है वो भी सो रही थी, वो लेट जगती हैं, छोटी छोटी सी कन्याएँ क्यूट क्यूट सी। तो मैंने आके सूर्यदेव को जल दिया और 7 परिक्रमा करी सूर्यदेव की 7 परिक्रमा ही करना है। और फिर मैंने उनको भी आज जो खिचड़ी है, जो कि खिचड़ी का भोग दाने डाले, दाल और चावल जो था। और फिर मैंने घर के बाहर चौक लगाई। तो घर के बाहर चौक तो ज़रूर लगाना चाहिए सुबह शाम। मैंने दीपक जलाया दोनों साइड घर पे, द्वार पे। तो शाम को भी दीपक जलाना चाहिए और सुबह भी जलाना चाहिए। तो सुबह मैं 2 दीपक जलाती हूँ, शाम को 1 जलाती हूँ। तो मैंने बैठ गई राधा नाम लिखने के लिए, और फिर मैंने सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ आज मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का ही मेन वो है। आज मेरे यहाँ रोटी नहीं बनती है, कोई भी कच्चा खाना नहीं बनता है।
तो खिचड़ी ही बनेगी आज। सुबह टाइम तो खिचड़ी बनेगी, शाम को दोपहर में कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर मैंने खिचड़ी बनाई और अपनी कन्याओं का वेट कर रही थी। फिर मैंने कपड़े फोल्ड कर रखे, मेरी कन्याएँ आ चुकी थी। तो छोटी छोटी 2 कन्याएँ थी, मैंने इनको कुछ ऐसे पतिदेव थे नहीं तो कुछ ला नहीं पाए थे, तो हमने बस उनको बनाना और खिचड़ी और पैसे दान करे और मैं उनसे आशीर्वाद लिया। तो दोनों बहुत खुश हो रही थी और उनको खिचड़ी खिलाई, तिलक किया। तो टीका लगा, पैर छुए ना तो दोनों बहुत खुश हो रही थी और कितनी क्यूट लग रही है। तो ना फिर मैंने उनको खिलाने के बाद मैंने बर्तन वॉश किए, अपने किचन की सफाई करी। तो मैंने सबसे पहले किचन को साफ़ किया और हाँ, पतिदेव का वेट कर रही थी कि वो आ जाएंगे तभी खाना खाऊंगी, क्योंकि उन्होंने भी नहीं खाया था और हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं जब वो आ जाते हैं। जब तक नहीं आते ना मैं ऐसे वेट करती रहती हूँ, उनके बिना खाना नहीं खाती। फिर मेरे घर से आ गया था फ़ोन, तो मैंने बात करी। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का रूटीन कैसा है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना और बताना आप क्या मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।